तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में जिसका परीक्षा होने वाला है उसके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आ चुके हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर 14 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारे जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, जाकर देख लीजिएगा पूरा। ये आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना ज़रूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाना है। तभी आपको पता चलेगा किस लेवल का तैयारी हो रहा है और मेरा कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो आज की इस वीडियो में सेट 15 में हम जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि इस प्रैक्टिस सेट को लगा कर जाइएगा और बाद में ज़रूर बताइएगा हमें आपका कितना प्रश्न सही हुआ और कितना प्रश्न गलत हुआ। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना वक्त गंवाए। तो चलिए सामान्य ज्ञान देखते हैं, सामान्य जानकारी। तो चलिए यहाँ पर 26 नंबर से आपका सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी शुरू हो जाता है, यानी जीके और जीएस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। 26 नंबर में यहाँ पर पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसने विश्व विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना, यानी विक्रमशिला हो जाता है यहाँ पर, विक्रमशिला यहाँ पर हो जाता है, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो विक्रमशिला की विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने किया था, यानी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत का कौन गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था। तो कौन ओवन मेरेडिथ नामक कविताएं लिखता था। तो यहाँ पर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटिन ने लिखता था, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिथिन। तो लिटिन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लॉर्ड है, यहाँ पर लिटिन हो जाएगा लॉर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर लॉर्ड लिटिन हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर युग्म सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो 28 का देख लेते हैं पहले, कौन युग्म सम्मिलित है। तो यहाँ पर हो जाएगा एटाना इटली से संबंधित है, फ्यूजियम जापान से संबंधित है, पोपा म्यांमार से संबंधित है, कोरोकाटाओ मलेशिया से ये संबंधित नहीं है, ये मलेशिया से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस देश को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। तो किस देश को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जापान को कहा जाता है। यानी जापान को जब यहाँ पर बम गिराया था हिरोशिमा पर तो इसे उगते हुए सूरज के रूप में देखा गया था, इसीलिए इसे यहाँ पर पूछा गया किस देश को उगते सूर्य का देश को कहते हैं, यानी देश को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो कुमार श्री की रचना है। तो कुमार संभवम किसकी रचना है आपको बताना है। तो 30 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास की, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था रामचरितमानस को किसने लिखा। तो रामचरित्र यहाँ पर मानस को किसने लिखा था। तो 31 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए तुलसीदास ने लिखा था, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो यहाँ पर नेपाल का सबसे बड़ा शहर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काठमांडू, यानी कि इसकी राजधानी सबसे बड़ा शहर है, यानी कि नेपाल की राजधानी भी पूछे तो ये काठमांडू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा शहर काठमांडू और इसकी राजधानी भी काठमांडू है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 33 नंबर क्वेश्चन, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह कौन थे। तो यहाँ पर वह कौन थे बताना है। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी, यानी छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था
34 नंबर क्वेश्चन। तो 34 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था धोने वाला सोडा का उपयोग खाली स्थान होता है। तो धोने वाला सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले कहाँ कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। तो बिल्कुल ये जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 में है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। तो बिल्कुल जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी में है घरों की सफाई के लिए। तो ये घरों की सफाई के लिए नहीं यूज किया जाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन ए और दो सही है, बाकी एक गलत है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर वो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य बनता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से पूछा गया है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह दिवालिया घोषित होना चाहिए, नहीं दिवालिया घोषित यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वह कम से कम 30 वर्ष की आयु तक का होना चाहिए। तो बिल्कुल वह 30 वर्ष का आयु तक का होना चाहिए, तभी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बात करें 35 का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 दोनों सही है, बाकी एक गलत है, यानी कि ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 गलत है, बाकी 1 और 3 गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था भारतीय संसद कम से कम खाली स्थान मिलना चाहिए। तो भारत संसद के कम से कम कितना वर्ष, मतलब वर्ष में कितना बार मिल सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया था 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्ष में 2 बार, यानी कि भारतीय संसद में कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर में पूछा गया था आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो आप सभी जानते होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्षुद्रांत हो जाएगा, यानी क्षुद्रांत दांत, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर पूछा गया था अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु समान कार्य करते हैं खाली स्थान कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं, समरूप अंग या समजात अंग, विषमरूप अंग या तो समधर्मी अंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 38 का यहाँ पर देख लेते हैं। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा समरूप अंग का लाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर पूछा है तो विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं। तो विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो 39 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एमपी में, यानी कि एमपी में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर पूछा था अकबर के दरबार में आने से पहले मुयूं तानसेन किसकी सेवा में थे। तो तानसेन किसकी सेवा में थे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा रामचंद्र के, यानी कि राजा रामचंद्र के सेवा के कार्य में थे, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर पूछा था मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति का रूप स्वयं को संगठित किया। तो यहाँ पर बताना है 41 का क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चूड़ामन, यानी चूड़ामन, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर पूछा है तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, पंथ निरपेक्षता कहलाता है या प्रजातंत्र कहलाता है, समाजवाद कहलाता है या तो गणतंत्र कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रजातंत्र कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 43 नंबर क्वेश्चन छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर बताना है 43 का करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसनाथ, यानी पारसनाथ, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसनाथ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर पूछा गया था बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बेगम अख्तर कला के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संगीत से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था सूर्य ग्रहण कब होता है। तो यहाँ पर बताना है सूर्य ग्रहण कब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर पूछा गया था भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हीराकुंड जो भारत का सबसे लंबा बांध है ये कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है उड़ीसा में है, यानी कि उड़ीसा में है ये। और किस नदी पर है तो ये भी आपको याद रखना है, महानदी पर है, महानदी पर ये स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये उड़ीसा में, ये किस नदी पर स्थित है तो ये मतलब महानदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया था राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी के पेदन सचिव, यहाँ पेदन सचिव खाली स्थान होते हैं। तो पेदन सचिव यहाँ पर कौन होते हैं तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा योजना आयोग के सचिव, यानी योजना आयोग के सचिव होते हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफेरोल किस विटामिन का नाम है तो ऑप्शन डी, यानी डी विटामिन डी का नाम है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था ऑक्सीजन से ओजोन बनने हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें या इनमें से कोई नहीं। तो 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पराबैंगनी की किरणें की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 50 नंबर क्वेश्चन। तो 50 नंबर पूछा था पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान खाली स्थान होता है तो किसके अपेक्षा होता है। तो यहाँ पर बताना है तो ये होता है विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुव पर अधिक, यानी विषुवत वृत्त की अपेक्षा यहाँ पर ध्रुव पर अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।